निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बीच में अनीता वर्मा जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, आपका चयन बिहार में हुआ है। प्रवक्ता में सुबह 7 से 9 बैच बालिका में पढ़ा करती थी आप। इसके पूर्व आपने 2021 में टीजीटी वेटिंग में भी आपका नाम आया था, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई इसमें। फिर आपने सीटेट और 2 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। यूपी में टेट जूनियर प्राथमिक दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस समय हम लोग के बीच में आप हैं। और अनीता वर्मा, पिता श्री अमरनाथ वर्मा, माता श्रीमती श्यामलली वर्मा और पति मंजीत कुमार जी हम लोग के बीच में हैं। पूरे परिवार के साथ आप आए हुए हैं जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं। बिहार में आपका सारण में चयन हुआ है। ब्लॉक सोनपुर विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय कसम सोनपुर, कसमर सोनपुर सारण। जो आप वर्तमान समय में प्रवक्ता पद पर चयनित होकर के हम लोग के बीच में हैं। अपनी सफलता और परिश्रम के बारे में बताएंगे। तो अनीता वर्मा जी हम लोग बीच में हैं, उनकी बातें आप सुनेंगे। मैं अनीता वर्मा, ग्राम मुरादपुर, जिला अम्बेडकर नगर। सबसे पहले मैं गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। सारा श्रेय हमारे गुरुदेव जी का है। इन्होंने हम लोग को बहुत मोटिवेट किया और सही मार्गदर्शन। अगर आप लोग को पढ़ना है तो निरंतर कोचिंग सबसे बेस्ट है। सर सामाजिक, पारिवारिक शिक्षा, हर तरह की शिक्षा देते हैं और लगन, ईमानदारी सर के अंदर बहुत है। सर सबसे पहले सर जो है क्लास में होते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे प्लस पॉइंट क्वेश्चन का होता है। और हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं, उसमें मेरिट बनती है, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। और सर हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अच्छा, टेस्ट पेपर कहाँ शुरुआत किए थे, कितने प्रश्नों से आप? मेरा सर 57 क्वेश्चन से हुआ था। अच्छा, डर नहीं लगता था आपको कंपटीशन में, इतने कम क्वेश्चन हो रहे हैं? सर बहुत डर लगता था। अच्छा, 2021 में कौन सा डर लग गया आपकी? जो सर मेरे नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो गए। बहुत सारा प्रश्न? जी सर, नॉर्मल सारे गलत हो गए। और एक बार में जो पहले मैं टिक करी थी तो मेरा 80% मतलब लगभग सही हो रहे थे। लेकिन दोबारा जब भरने लगी सर, बदल के सबसे बड़ी गलती मेरी यही हुई कि मैं क्वेश्चन को बदल दी। प्रश्न नहीं बदलना चाहिए। जी। अच्छा, वहाँ पे बिहार में अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जैसे लगता है कि हम यूपी में हैं। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। विद्यालय भी मेरा बड़ा अच्छा जगह पे है, रोड पे एकदम है। अच्छा, यह हताशा नहीं होती थी कि आप पढ़ रही हैं और इतनी भीड़ है, उस भीड़ से सर बहुत निराशा होती थी, बहुत परेशान होते थे, टेंशन लेते थे, लगता था कि हम यहीं रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन सब मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हैं और माँ बाप, सास ससुर सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। सब लोग कहे मेहनत करेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको सफलता। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सर आप किए हैं। जब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती मैं आपके पास आती थी, पूछती सर किस तरह से पढ़ूँ, तो आप बताते थे साल ज़्यादा करिए क्वेश्चन पे। और मेरा 21 में कारण यही हुआ कि साल हम सर कम कर पाए थे। आपके कहने के बावजूद यही रहता था कि कितनी रचनाएं हम याद कर लें, हर टॉपिक पढ़ लें, और उस पर हम कम ध्यान दिए। इसीलिए हो सकता है मेरे 21 में नहीं हो पाया था। और अच्छा ही हुआ आपके साथ? जी सर। अच्छा, घर की आपकी पहली नौकरी है सरकारी जॉब? मायके में दूसरी नौकरी है, लेकिन ससुराल में मेरी पहली नौकरी। प्रवक्ता पद पहली है? जी सर, पहली है प्रवक्ता पद। और ससुराल में मेरे गाँव मतलब जो ससुराल है वहाँ प्रवक्ता पे कोई नहीं है सर। एक मैं हूँ, एक इसके पहले और एक लोग थे शायद। वो बड़े खुश हुए कि चलिए मेरी बाद इनका हुआ है प्रवक्ता में। बड़ा नाम हुआ ससुर जी के मेरे कि इनकी छोटी बहू का प्रवक्ता हो गया है। और सब बहुत खुश हैं सर उनसे। अगला आपका मतलब लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य यूपी में आना है सर, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका लक्ष्य है सर। तो वहाँ पे पढ़ाई हो जाती है आपकी? जी सर, पढ़ाई हो जाती है। स्कूल में पढ़ लेते हैं 1-2 घंटा, रूम पे भी आते हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दें कि हम लोग को दोबारा ना पढ़ना पड़े? चाहे अगर हो सकता है जैसे अनुभव जो आपको मिल गए हैं, हम लोग पहली बार भी निकाल सकते हैं किसी परीक्षा को? जी सर। अगर सिलेबस ना पूरा है तब भी निकाल सकते हैं? पहली बार अगर हम कोचिंग कर रहे हैं तो सारी आपकी बात, आप जो बोलते हैं सारा अनुकरण हमको करना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सॉल्व करना, 6 पार्ट हमको टच करना पड़ेगा। सिलेबस को बराबर पढ़ा जाए? जी सर, सिलेबस को बराबर पढ़ा जाए, इससे जल्दी सफलता मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो है आपकी बातों को मानना। हम लोग थोड़ा सा कहीं विचलित हो गए थे जो आज। अच्छा, परीक्षाओं में घबराहट जब होती है तो उसको कैसे रोका जाए उसमें? अगर क्योंकि घबराहट हो जाती है तो हम लोग को प्रश्न गलत हो जाते हैं। जी सर, देखिए जब घबराहट होती है सर तो हम लोग को क्या करें, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को कूल कर लेना चाहिए, फिर आराम से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, इसके बाद उसका आंसर देना चाहिए। और पहली बात तो जो है क्वेश्चन को बदलना नहीं चाहिए।
हम लोग गलती यही करते हैं कि पहली बार जो प्रश्न आता सब है। आप जो फिर पढ़ी आप तो प्रश्न महसूस होते होंगे कितने सवाल आते हुए प्रश्न गलत हो गए सब। जी सर, आते हुए क्वेश्चन तो जो नॉर्मल होता है, जिससे हमें डर नहीं होता, कि हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हम इसको कर लेंगे, वही तो हमारा गलत होता है सर, जिसपे हम बहुत कॉन्फिडेंस करते हैं। वो कॉन्फिडेंस हमारा चला जाता है कि हमको तो ये आ रहा है। अच्छा, आपकी पढ़ाई पे आपको भरोसे थे कि जी पूर्णतः भरोसा नहीं था, लेकिन आप जब मोटिवेशन करते थे तो हो जाता है, हाँ करेंगे तो हो जाएगा एक ना एक दिन अच्छा, हमारा। टेस्ट में जब आपके 99 आते थे, किसी के 115-18 आते थे, तब कैसे आप उसको अपने को आपको संभालती थी? सर उस दिन तो हमको नींद ही नहीं आती थी, लगता था कि हम में क्या कमी, हमारा दिमाग कम है क्या, हमको नहीं आता है। सब लोग पढ़ते हैं, आता है, हमें क्यों नहीं आता है। बहुत दुख होता होगा कि सब लोग कर ले रहे हैं, हमारा जी नहीं जी पा सर, सब लोग कर ले रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने बड़ा उपाय किया, बादाम खाना शुरू किया पता नहीं क्या क्या खाने। पहले हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे सर कि हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है। लग रहा होगा कि दिमाग कहीं कमजोर है जी सर, इसलिए। लग रहा था कि मेरा दिमाग ही कम है क्या, लेकिन बाद में जब मेहनत करना शुरू किए सर, आपकी बातों पे ध्यान दिए, तब जो है लगा कि नहीं अब हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। और लास्ट में टेस्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? सर संस्कृत का हुआ था, उसमें तो 125 में 25 था, और नहीं तो 15, 16, 17 यहाँ तक जाते थे, और इससे भी कम, जैसे पेपर की जैसे लेवल रहता था उस हिसाब से रहता था सर। और मेरे पढ़ाई में मेरे हस्बैंड बहुत योगदान दिए हैं, कहे जब तक तुम पढ़ोगी हम पढ़ाएंगे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। नहीं कहीं रिजल्ट निकलता था तो कभी डांटते नहीं थे, बस मोटिवेशन ही करते थे। और कुछ बताएंगे आप? यही। अच्छा, आपको पढ़ने के कोई मतलब इस तरह डिस्कशन भी आप करते थे? जी सर, डिस्कशन हम लोग करते थे दूसरे के रूम पे जा करके 2-2 घंटे, उससे बड़ा क्लियर होता था डिस्कस करने से। लेकिन केस के पहले नहीं किए होंगे? नहीं, इस 21 के पहले नहीं, बाद में जब रिजल्ट खराब हो गया। हाँ सर, रिजल्ट खराब हुआ तब आँख खुली कि नहीं करना चाहिए डिस्कस। जी सर, उससे बड़ा क्लियर हो जाता था सर। जी, और पढ़ाई में मन भी लगता था, इधर उधर मन भी नहीं भटकता था। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने में बिहार में अच्छा लगता है? जी सर, अच्छा लगता है, बच्चे कहना मानते हैं, बड़े अच्छे हैं सब, अनुशासित रहते हैं? अनुशासित रहते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। रेगुलर क्लास करते हैं आप? जी सर, रेगुलर क्लास करते हैं। एक दिन नहीं जाते हैं तो बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं मैम क्यों नहीं आई आप। जी सर, जैसे आप अब हम लोग को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि आप ही जैसा उन लोग को भी हम लोग मोटिवेट करें, पढ़ें। उन लोग डांटने मारने से नहीं पढ़ेंगे, मोटिवेशन से ही वो पढ़ेंगे। अच्छा, उस तरह डांटे बच्चे नहीं सुनते? नहीं सर, नहीं सुनते हैं। अरे ज़्यादा डांट देंगी तो गुरु धारण कर लेंगे लोग नहीं सुनते हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जी सर। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, जब ये अनीता जी पढ़ने आती थी तो आप इस संस्था से परिचित थे कि आप जो है आपके माध्यम से पता चला आपको? नहीं सर, जैसे हम विदेश में रहते थे, जब हमारी इनकी शादी हुई, आए थे 2 साल बाद जी। उसके बाद ये हम चले गए, ये बोली कि हमको इलाहाबाद जाना है। हम कहे ठीक है, हम जा रहे हैं, आपको पढ़ना इलाहाबाद तो जाइए, आप पैसे की दिक्कत मत लीजिए। उसके बाद ये 2 महीने बाद बड़े भैया के साथ इलाहाबाद आई और रेगुलर ये पढ़ाई करने लगी। हम वहाँ से अपना जो हमारा होता था, इनकी जो ज़रूरत थी हम देते थे, और पढ़ रही थी तो हम कभी कभी पूछते थे कैसे क्या हो, वैकेंसी आई नहीं आई, तो बोलती थी आ रही है। एक बार ये पेपर दी थी तो सोच रिजल्ट में इनका नाम आया तो बहुत खुश हुए हम कि चलो इनका नहीं, लिस्ट आप में नाम है। एक बार जब सिलेक्शन नहीं हुए तो हमको भी बड़ी निराशा हुई कि लग रहा मेरे में क्या कमी रह गई, इन लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कभी कभी इससे निराशा हो जाए। आप लोग इससे पूछते रहते थे और देखिए रिजल्ट में नहीं आया, बड़ी अपेक्षा की कि इन लोग का तो हो जाना चाहिए था, फिर नहीं हुआ तो बहुत निराशा हुई। हमारा भी कॉन्फिडेंस लो हो गया कि लग रहा कहीं पढ़ाने में कमी आ गई। ये सब चीज़ें निराशा आती थी। तो आपको नहीं लगते थे कि उतने दूर आप हैं, कभी संस्था के बारे में नहीं पता करने चाहे कि क्या कमी है, टीचर से नहीं पूछ? मैम हमारी बताती कि सर के बारे में ऐसा है पढ़ते हैं लोग, काफ़ी लोग आगे निकले हैं। तो आप ये प्रश्न नहीं बना कि हम क्यों? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं किए। हम कहे जब आप मेहनत कर रहे हैं कभी ना कभी होगा। आज यहाँ पर नंबर आया है, हो सकता है अगली शिफ्ट में हो सकता है आपका रियल में नंबर आ जाए, अभी वेटिंग में है। तो हम कभी ये नहीं बोले कि आपको पढ़ना नहीं है, घर रहना है। हम आते भी थे तो हम घर पे रहते थे, इनको भेज देते थे ठीक आपको पढ़ना है आप पढ़िए, हम आएंगे घूमेंगे जाएंगे रहेंगे, लेकिन आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जी। हम कभी नहीं बोले। अच्छा, विदेश में रहना आपको अच्छा लगता है? सर मजबूरी है, जैसे आज कोई व्यक्ति जब नहीं पढ़ता और पढ़ाई करके छोड़ दिया तो आपने रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी सोच है, आपको अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा अनीता जी से बात करके। और हम लोग जो ऐसी गलती कभी ना करें, पहले ही सीखते रहें तो दोबारा शायद भर्ती नहीं देखना पड़ेगा।